नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कंप्यूटर में हमारा एक पोर्शन पूरा हो चुका है और वो था आपका एम एस वर्ड के मैंने 11 तो प्रैक्टिस सेट करवाए और उसकी थ्योरेटिकल पार्ट करवाए एक क्लास की सेशन में। और आज जो हमारी क्लास होगी पर्टिकुलर वो होगी MS एक्सेल का पार्ट नंबर फर्स्ट। जैसे ही 2, 3, 4, 5 पार्ट अपन करेंगे उसके बाद में मैं इसकी थ्योरी भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तो पहला आपका क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी MS एक्सेल है उसको किस नाम से आप जानते हो। तो ए ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, सी ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखो पहली बात यहाँ पे आती है कि जो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये कहते किसे हैं। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो अकाउंटिंग जो होती है उससे रिलेटेड हमारे काम करते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऐसे सारे के सारे जो प्रोग्राम है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाते हैं। तो आपकी MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा। यानी कि कोई भी आपकी वर्कशीट है कि प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा तो उसका सेल एड्रेस होगा। तो ए ऑप्शन ए 16,384, बी IBI, सी A1, बी B1। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका A1, क्योंकि आपको पता है आपकी जो एक्सेल है वो पर्टिकुलर सेल में डिवाइड होती है ऐसे। और आपको पता है ऐसे हम चलते हैं तो इसे तो कहते हैं कॉलन, और ऐसे हम चलते हैं तो उसे हम कहते हैं रो। तो आपको पता है कॉलन पे ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाता है और इधर आता है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फर्स्ट इसकी बात कर रहा है सेल की। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, यानी इसका जो एड्रेस है वो क्या होगा। तो इसका ऊपर तो याद रखना पहले आपका कॉलन आता है और उसके बाद में आपके रो का एड्रेस आता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा A1। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा B। तो याद रखना दोस्तों, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा A1। पहले स्तंभ का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद में पंक्ति का नाम लिखा जाता है। बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है। ए ऑप्शन में N65,536, बी ऑप्शन में है A256, सी ऑप्शन में है N256 और डी ऑप्शन में है AI 636। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग MS एक्सेल यानी MS जो ऑफिस है 2003 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 10 में फिर आपके सेल भी बढ़े और आपकी रो भी बढ़ी। तो यहाँ से हम 2003 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा N 65,556, क्योंकि इसकी जो मैक्स स्तंभ संख्या होती है वो तो N होती है और इसकी जो मैक्स आपके रो होती है वो आपकी होती है 65,536। अभी दोस्तों 2007 के बाद में 2007 में बढ़ भी गया, 10,48,576 हो चुकी है और वो आपकी टोटल वो भी बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 10,048 ये तो 2007 और 7 के बाद वालों में है, लेकिन पहले हमारी जो मैक्सिमम जो आपका स्तंभ होता था वो तो N होता था और जो आपकी मैक्सिमम रो होती थी वो होती थी 65,536। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा N 65,536। ना होगा हमारा A256, N256, AI 636। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ से जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है N 65,536। बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। तो ए ऑप्शन में है .gif, बी ऑप्शन में है .bmp, सी ऑप्शन में है .jpg, डी ऑप्शन में है .txt। तो देखो दोस्तों आपकी ए ऑप्शन ये भी आपकी ग्राफिकल फाइल होती है, ये भी ग्राफिकल फाइल होती है, ये भी ग्राफिकल फाइल होती है। तो ये आपका यहाँ से आंसर आया, इसे पूछा था नहीं होती। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा
कौन सा, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा डी। ये तीनों की तीनों आपकी क्या होती है, फाइल होती है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, कि एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में एक्सेल सीट, बी ऑप्शन में वर्कशीट, सी ऑप्शन में एक्सेल वर्कशीट और डी ऑप्शन में है दोस्तों आपका वर्कबुक। डी ऑप्शन में कौन सा है आपका, वर्कबुक। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर आएगा कि एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं, तो वो है वर्कशीट। क्या कहते हैं, वर्कशीट। दोस्तों याद रखना, एक्सेल में जो वर्कशीट के समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है और आप देख भी रहे हैं। तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्राफिकल कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, ग्राफिकल कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। तो ए ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, बी ऑप्शन में मिनी कंप्यूटर, सी ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर और डी ऑप्शन में मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ग्राफिकल कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पर्टिकुलर ग्राफिकल कार्य के लिए, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा मिनी कंप्यूटर। क्या आ जाएगा, मिनी, क्योंकि माइक्रो जो कंप्यूटर है वो भी इससे बेटर होता है ग्राफिकल कार्य करने से, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और ये हमारे ऑप्शन में नहीं होंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा मिनी कंप्यूटर। बढ़ते हैं आज के 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा खाली स्थान से प्रारंभ होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा खाली स्थान से प्रारंभ होता है। तो ए ऑप्शन में बराबर, बी ऑप्शन में है मल्टीपल, सी ऑप्शन में माइनस, डी ऑप्शन में डिवाइड। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी हम एमएस ऑफिस में कोई फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले वो प्रारंभ जिससे हम करते हैं वो है आपका इक्वल। इक्वल लगाने के बाद में हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा से प्रारंभ होता है। तो ये यहाँ से किससे, इक्वल से, इक्वल का निशान लगा के। कई लोग क्या डॉलर याद रखते हैं, तो ये सरासर गलत है। हमारा आंसर होगा इक्वल, ना मल्टीपल होगा, ना माइनस होगा, ना डिवाइड होगा। बढ़ते हैं आज के 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है। तो ए ऑप्शन में लोटस 1 2 3, बी ऑप्शन में है एमएस एक्सेल, सी ऑप्शन में सॉफ्ट कैल्क और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो आपसे पूछा गया स्प्रेडशीट यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ से लोटस भी है, एमएस एक्सेल भी है और सॉफ्ट है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। सेल में, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन में है फॉर्मेट मेन्यू, बी ऑप्शन में डेटा मेन्यू, सी ऑप्शन में टूल मेन्यू, डी ऑप्शन में इंसर्ट मेन्यू। तो यहाँ से याद रखना कि एक्सेल में जब भी हम सेल का प्रारूप बदलेंगे वो फॉर्मेट मेन्यू से बदलेंगे। कहाँ से बदलेंगे, फॉर्मेट मेन्यू से। याद रखना दोस्तों, जहाँ से बदला जाता है वो है आपका फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो ए ऑप्शन में है स्प्रेडशीट, बी ऑप्शन में साधारण पेपर, सी ऑप्शन में वर्कशीट, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ अबोव। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक तरह से स्प्रेडशीट है। क्या है, स्प्रेडशीट है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। तो ए ऑप्शन में डेटा मेन्यू में, बी ऑप्शन में टूल मेन्यू में, सी ऑप्शन एडिट मेन्यू से, डी ऑप्शन फाइल मेन्यू से। आपसे पूछा गया है कि एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। तो क्या डेटा मेन्यू से करते हो, तो यहाँ से आंसर गलत होगा, नहीं करते। टूल मेन्यू से करते हो, नहीं करते। फाइल मेन्यू से करते हो, नहीं करते। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा, वो आएगा एडिट मेन्यू से। किससे करते हैं हम, एडिट मेन्यू से। बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेद को कहते हैं। ये हमारी एक्सेल, और एक्सेल में ऐसे हमारे स्तंभ डिवाइड है और ऐसे हमारी पंक्ति डिवाइड है, यानी कॉलन और रो डिवाइड है। तो इस प्रतिच्छेद, ये वाला जो फिगर बनता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, क्या वर्कशीट कहते हो,
क्या इसे सेल एड्रेस कहते हैं, क्या इसे सेल कहते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा, इन्हें हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि किसी पंक्ति का कोलन के प्रतिच्छेद, कोलन और पंक्ति के जो प्रतिच्छेदन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हमेशा क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। बढ़ते हैं आज के 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? तो आपका ए ऑप्शन है टाइटल बार, बी ऑप्शन है मेन्यू बार, सी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग बार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। यहाँ पे टाइटल बार आता है। और आपको याद रखना है इसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है एक्सेल का, वो होता है बुक फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके लिख लेना दोस्तों कि एक्सेल जो हमारी एक्सेल होती है उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो सेव होता है, या आप देखोगे जब ओपन करोगे, तो वो होता है बुक फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से तो वैसे हमारा आंसर था वो था टाइटल बार, लेकिन मैंने आपको बता दिया टाइटल में जो डिफ़ॉल्ट इसका नेम होता है फाइल का, वो होता है बुक फर्स्ट। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्कशीट की एक सेल्स के अधिकतम कितने करैक्टर रख सकते हैं, कि वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने, जो मैंने अभी बात करी थी, ये एक सेल बनता है, इसमें आप कितने करैक्टर अधिकतम रख सकते हो? तो क्या 254 रख सकते हो? बी ऑप्शन है 255 रख सकते हो, सी ऑप्शन है 256 रख सकते हो, डी ऑप्शन है 257 रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा सी, और वो रख सकते हैं हम कितने? 256। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मिनट, आज आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। एक मिनट, 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है 15 नंबर का क्वेश्चन कि शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कि आप शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो किसका उपयोग करोगे? तो ए ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार का, बी ऑप्शन ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड का, सी ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा, वो आएगा फॉर्मेटिंग टूल कमांड का। अगर आप शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार का क्या करोगे? यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आप नए यूजर हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।